अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नकाश अहमद और मैं सिविल इंजीनियरिंग की एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो में हम आपको स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में गाइड करेंगे। दो किस्म के स्ट्रक्चर टाइप्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। एक आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, एक आपका नॉर्मल जीआई स्ट्रक्चर होता है। स्टैंडर्ड जीआई स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं आप। एलिवेटेड स्ट्रक्चर और जीआई स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या हैं, कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एलिवेटेड स्ट्रक्चर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपकी छत पे ये माउंटीज, ये वाटर टैंक्स, ये आपकी शेडिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर आप एलिवेट नहीं करेंगे, ज़मीन के साथ लगाएंगे, तो फिर आपकी जो साया है माउंटी का, आपके वाटर टैंक का, इन पैनल्स के ऊपर पड़ेगा। और ये साया जो है बेसिकली ये पैनल्स के लिए एक मौत है। मतलब पैनल्स कभी भी जब साया इन पे पड़ता है तो पैनल्स कभी भी पूरी एफिशिएंसी पे काम नहीं करते। ये बेसिकली आप देख रहे हैं ये चीज़, बेसिकली जो हमारे पिलर्स हैं ये हमारे हैं आई बीम्स। 2.5 बाय 5 का ये गार्डर होता है और ये आपकी एलिवेशन के लिए हेल्प करता है। आपकी ये बेसिकली ये जो चल रही ऊपर सपोर्ट ये सारी, ये भी आपका गार्डर है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये आपके चैनल्स हैं, जीआई चैनल्स इनको कहते हैं। और ये आपके होते हैं 16 गेज के और ये सी बैंड में होते हैं। एक आता है यू बैंड में, ये बेसिकली आपका होता है सी बैंड में। और ये आपके टाई किए जाते हैं आपके गार्डर के साथ, इनको वेल्ड किया जाता है। और उसके ऊपर जो आपके पैनल इसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं वो नट बोल्ट्स के साथ फिक्स किए जाते हैं। तो नीचे आप ये देख रहे हैं हमने इसको मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट्स भी दिए हैं, ये आपकी बाउंड्री वॉल के साथ, ताकि इसमें किसी किस्म की वाइब्रेशन अगर है तो वो खत्म हो जाए। बाकी आप ये नीचे देख रहे हैं ये सिविल पैड्स। सिविल पैड्स की ये होती है बेसिकली कि एक तो ये आपकी रूफ को वाटरप्रूफ भी कर देती हैं और दूसरा ये है कि आपका ये एक वेट भी ऐड कर देती हैं आपके पिलर में, ताकि आपका पिलर किसी भी मतलब आंधी तूफान में यहाँ से ना उखड़ सके। और इसकी ट्रीटमेंट हमें आपको थोड़ा बहुत उसका भी बता देता हूँ, वो ज़रूरी है कि अक्सर औकात यहाँ पे ये किया जाता है कि आपकी छत पे जब स्ट्रक्चर लगाया जाता है तो उसको आपकी चिप्स के ऊपर ही लगा दिया जाता है। अब चिप्स जो है आपकी वो 2 इंच की एक तय होती है और उसके नीचे आपका कच्चा होता है और कच्चे के नीचे जाके आपकी आरसीसी होती है। तो जब आप इस पे चिप्स के ऊपर ही इसको फिट कर देते हैं तो उसमें यह है कि आपको एंकरिंग स्ट्रांग नहीं मिलती। तो अभी जो हमारी प्रैक्टिस जो हम मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं उसमें यह है कि हमने ये ऐड ऑन किया। पहले चिप्स के ऊपर लगाया जाता था, अब चूंकि यहाँ आंधी तूफान बहुत ज्यादा है अब, तो अब हमारी ये होती है प्रैक्टिस कि हम इसकी बेसिकली कटिंग करते हैं छत की आरसीसी तक। और आरसीसी में आपकी बेस प्लेट को ग्राउट किया जाता है रावल बोल्ट्स के साथ और फिर इसको पिलर को फिट किया जाता है। और बाकी उसकी फिलिंग वगैरह ये सिविल पैड्स आप देख रहे हैं, इसके साथ इसकी सिविल पैड्स के साथ इसकी फिलिंग की जाती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर पे मुख्तलिफ जगह पे ये क्रॉसेस लगाए गए हैं। इस स्ट्रक्चर टीम ने बेसिकली क्रॉसेस इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये पिलर टू पिलर जो दरमियान में गैप है, इसमें काफी जब हवा आपकी आती है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो ये वाइब्रेशंस को जो है ना ये रोकने के लिए ये क्रॉसेस मुख्तलिफ जगह पे यूज किए गए। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं कि जहां पे आपका ये गार्डर चल रहा है वहां पे हमने क्रॉसेस नहीं यूज किए क्योंकि गार्डर इटसेल्फ एक काफी ब्रिटल है और वो आपकी वाइब्रेशंस को रोक लेता है। लेकिन जहां पे आपके ये चैनल्स चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ, इस पिलर से इस पिलर के दरमियान कोई गार्डर नहीं यूज किया गया, इसमें चैनल्स चल रहे हैं। तो चैनल्स में थोड़ी लचक होती है, इसकी वजह से ये हम वाइब्रेशंस को रोकने के लिए ये क्रॉस सपोर्ट्स यूज करते हैं। जीआई स्ट्रक्चर के लिए आपके पास बिल्कुल क्लियर रूफ और साउथ फेसिंग क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का शेड नहीं होना चाहिए, वहां पे आपका जीआई स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है। और जीआई स्ट्रक्चर की भी अगर इंस्टॉलेशन के बारे में आपको मैं बताऊं तो जीआई स्ट्रक्चर बेसिकली उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीआई स्टैंड्स यूज़ करते हैं। जीआई स्टैंड्स में बेसिकली आपका डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसमें L1 स्ट्रक्चर होता है, L2 स्ट्रक्चर, L3 स्ट्रक्चर होता है, अप टू L5 स्ट्रक्चर होता है। और उसमें बेसिकली उसकी ग्राउटिंग वगैरह जो आपकी होती है रूफ में वो भी सेम लाइक गार्डर स्ट्रक्चर। गार्डर स्ट्रक्चर में आपके पास बेस प्लेट्स यूज़ की जाती हैं, जबकि जीआई स्ट्रक्चर में आपके पास छोटे छोटे फुट्स यूज़ किए जाते हैं जिनको रावल बोल्ट्स और ड्रिलिंग की मदद से एंकर किया जाता है। अब एंकरिंग के बारे में थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूं कि एंकरिंग में आपने चाहे आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर हो चाहे आपका जीआई स्ट्रक्चर हो, जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग के वक्त आपने केमिकल ट्रीटमेंट उसकी लाजमी करनी है। एपॉक्सी फिलिंग जिसको बेसिकली हम नॉर्मली कहते हैं, एपॉक्सी फिलिंग से ये होता है कि एक तो आपकी छत जो है वो सीपेज प्रूफ भी हो जाती है, दूसरा ये है कि एपॉक्सी जो है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो थोड़ी देर बाद जब सूखती है तो वो एक ब्रिटल फॉर्म में आपका जो रावल बोल्ट है उसको भी पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। और उससे ये है कि आपके रावल बोल्ट की एंकरिंग एक मजीद ताकत ऐड हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है वो चीज़ मजीद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी सोलर से, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो हमारे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच।